अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? उम्मीद है कि ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख करम है और अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में सबको खुश रखे। तो भाई आज की हमारी कहानी है कुवैत से, और ये कहानी कोई नई कहानी नहीं है। ये मैं ऐसे ही नेट पे जब सर्च कर रहा था उस दौरान ये कहानी सामने आई मेरे। ये 1997 की कहानी है। तो कहानी शुरू करने से पहले मिलकर अल्लाह का नाम ले लेते हैं। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शै फ़िल अर्दि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम। अच्छा, ये कहानी कुवैत एक शहर की एक सिंगर की कहानी है जो कि पैदा हुई थी 1950 में पैदा हुई थी, और कहानी और ये हादसा जो उसके साथ हुआ था 1997 को हुआ था। सिंगर का नाम है नूरा। ये उस दौर में ऐसी सिंगर थी कि ये पार्टीज़ में और हॉल में, इन जगहों में बुला बुला के लोग इससे गाने गाते थे। ये उस दौर की एक मशहूर सिंगर होती थी, यानी कि इतनी पॉपुलर थी कि उस दौर के हिसाब से ये अंदाज़ा लगा लो कि सबसे महंगी सिंगर होती थी। इसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी, लोग इसको दूसरे ममालिक में, अपने जीसीसी के दूसरे मुल्कों में बुलाया करते थे गाना गाने की। जो एक बार बुलाते थे वो बार बार इसको बुलाते थे कि इसकी इतनी अच्छी आवाज़ थी। एक दिन ये बैठी हुई थी अपने घर के अंदर, अचानक इसे एक कॉल आती है। सामने वाला बंदा इसको एक ऑफ़र देता है, इसको बोलता है कि मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहता हूँ कि तू मेरी बेटी की शादी में आ और गाना गा। और पहले तो इसे मना कर दिया और काफ़ी देर तक सोचती रही है, लेकिन वो बंदा इसको बार बार कन्विंस कर रहा था इसी चीज़ के ऊपर कि तू प्लीज़ मेरी बेटी के लिए गा और मैं तुझे बहुत अच्छा दूंगा, तो खुश कर दूंगा। तुझे क्या, मैं तेरी पूरी टीम को मैं खुश कर दूंगा, क्योंकि इसका पूरा एक बैंड था। उसने कहा मैं सबको खुश कर दूंगा। तो उसने ऐसे ही अपनी डायरी खोली, तारीख जो उसने बताई उसके हिसाब से उसने तारीख देखी और उसने कहा कि ठीक है भाई, ये तारीख बिल्कुल ठीक है, हम आएँगे। अब हामिर तो उसने भर दी, तारीख भी ओके कर दी। अब लेन देन की जब बात होने लगी है तो उसने एक ऐसी अमाउंट इसको ऑफ़र कर दी कि नूरा ने इससे पहले वो अमाउंट कभी सुनी नहीं। यानी कि उस दौर की, मैंने बताया कि सबसे महंगी सिंगर थी और अच्छा खासा लेती थी। यानी कि उस जो अमाउंट जो अच्छा खासा वो लेती थी उससे 10 गुना ज़्यादा वो सामने वाली पार्टीज़ को ऑफ़र कर रही है। तो इसने फ़ौरन से हामी भर दी। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, तुम जब फ़लान तारीख को निकलोगी उसके बाद शहर से बाहर निकलना। शहर से बाहर एक टावर है, वाटर टावर है, पानी का एक टावर आएगा, उसके पास तुम पहुंच जाना, वहाँ से फिर मेरे बंदे तुम्हें लेकर आ जाएंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, डन होगी बात। अब नूरा चली गई अपनी टीम के पास, जाके अपने बैंड के इन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, गाने शाने ढूंढने शुरू किए, गाने शुरू किए, 5 6 7 गाने इतने निकाले। और काशी जो यानी कि जब जाना होता है किसी जगह फंक्शन में या कोई सिंगिंग करने के, उससे पहले 5 6 गाने 10 गाने इस तरह से वो तैयार करने पड़ते हैं। उससे अपने गाने तैयार कर लिए। अब वो यहाँ से जिस दिन निकले पूरा बैंड से निकले। उसका बैंड जो था तकरीबन सारी औरतों के ऊपर मुश्तमिल था, यानी कि अपना वो गिटार बजाने वाली भी औरत है, ड्रम बजाने वाली भी औरत है, फिर बैक सिंगर्स जो थी वो भी औरतें थीं। तो यानी कि इसका पूरा बैंड तकरीबन औरतों पर मुश्तमिल था। अब क्या हुआ कि जी ये लोग निकल गए बड़े खुशी गाड़ी में बैठे हुए एंजॉय करते हुए। ये अब शहर से बाहर आ गया और उसी वाटर टावर जो इसने बताया था उसी के पास ये पहुँचे। वहाँ पे ऑलरेडी 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। इन्होंने अपना सारा सामान, सारी चीज़ें निकाली, उस गाड़ी में रखी और अब गाड़ी में बैठे हैं। तो वो गाड़ी क्या है कि डेजर्ट के बीचों बीच चल पड़ी। अब ये देख है चलती जा रही है तो तकरीबन ऑलमोस्ट ये मगरिब का टाइम होने वाला था और पीछे जो शहर की रोशनी थी वो आस्ता आस्ता गायब होनी शुरू हो गई। और कुछ ही दूर जाने के बाद सामने एक बहुत बड़ा पैलेस, एक कसर, एक मेंशन सामने आती है और बड़ी खूबसूरत है, ऐसे दुल्हन की तरह उसे लोगों ने सजाया हुआ था। ये लोग उतरे। अभी ये बाहर का व्यू था कि इतनी बड़ी यानी कि आज तक नूरा ने कई गसरों में, कई मेंशन्स में जाकर उसने फंक्शन किए, लेकिन ये मेंशन जो थी उनसे तकरीबन कोई 10 गुना ज़्यादा बड़ी थी, बड़ी खूबसूरत थी।
अभी ये बाहर का व्यू है सिर्फ। अभी जब आगे चलना शुरू, अंदर जाना, तो यानी कि चंद लम्हों की बात होगी कि नूरा ने कहा था कि मैं पल वापस जाऊँ, जाकर ना ड्राइवर का शुक्रिया अदा करूँ जो हमें यहाँ पे ड्रॉप कर गया, मैं तो उसको शुक्रिया अदा कर दूँ। अभी वो पलटी थी तो देखती कि पीछे से गाड़ियाँ गायब, कोई ड्राइवर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सब गायब वहाँ पे। बहरहाल उसने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, उसने वो अंदर की तरफ चल पड़े। अब कहते जब ये अंदर दाखिल हुई है, अंदर कसर इतनी खूबसूरत बनी हुई थी, दीवारों के ऊपर नक्श बने हुए थे, मार्बल डला हुआ था पूरा, और पुराना एंटीक सब यानी कि इतनी महंगी, इतना महंगा मेंशन लग रहा था ना। वो कहती कि मैंने आज से पहले ऐसा मेंशन नहीं देखा, हालांकि मैं इतनी जगह फंक्शंस के लिए भी गई हूँ। फिर अचानक ऊपर सीढ़ियों से ना एक औरत उतरी है और वो आकर उसे बोलती है कि मेरी बेटी की शादी है और वो तकरीबन 12 बजे तक आएगी। तब तक मैं आप लोगों का कमरा दिखा देती हूँ, जगह दिखा देती हूँ जहाँ पर आप लोगों ने पूरा ये शो करना है, आप लोगों का स्टेज दिखा देती हूँ। तो लेकर गई ये कमरे के अंदर, कमरा वही दीवारों के ऊपर नक्श बने हुए हैं, बड़े खूबसूरत से नक्श बने हुए हैं दीवारों के ऊपर, मार्बल बिछा हुआ है सारा, छत ऊपर से खुली हुई है पूरी, यानी कि छत इस तरीके से खुली हुई है कि ऊपर आसमान, तारे वगैरह सब नज़र आ रहे हैं बड़ी खूबसूरत अंदाज से, और बिल्कुल बीच उसके नीचे बिल्कुल स्टेज लगा हुआ था। अब उसे कहा कि आप लोग अपनी रिहर्सल करो, अपनी तैयारियां करो तब तक, जब तक 12 बजे तक, और तब तक हमारी बेटी भी आ जाएगी और हम लोग आगे का अपना सिस्टम शुरू करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपनी तैयारियाँ चाहिए, अपना सामान निकाला, खोला, रखना शुरू किया। अपने कपड़े कॉस्ट्यूम वगैरह लेकर आई हुई थी, लाल रंग का उसका जलाबिया था और ऊपर उसने हिजाब लिया हुआ था नूरा ने, उसका जो लिबास था पूरी टीम का। उन लोगों ने अपने कपड़े चेंज किए। टाइम तकरीबन 9:30-10 का टाइम हो गया। इतने में इन लोगों ने अपने गाना स्टार्ट कर दिया। अभी कह रहे कि हम लोग गा रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि लोगों का आना, इस तरीके से लोगों का आना हो रहा है कि यानी कि इतने अजीब तरीके से लोगों का आना हो रहा है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। एक तो बंदा होता है ना कि दरवाज़ा खुला है तो दरवाजे के अंदर दाखिल हो रहे हैं, लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं, ये इस तरीके से नहीं था। ये ऐसे था कि जैसे लोग एकदम से ज़ाहिर होना शुरू हो रहे हैं, यानी कि अगर वहाँ कोने में दरवाजे के पास देख रही है तो दरवाजे के पास एकदम बंदा कोई ज़ाहिर हो गया, टेबल के पास एकदम से ज़ाहिर हो गया, इसके फ्रंट ज़ाहिर हो गया। अब इतने सारे आस्था करते 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 लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और बहुत तादाद हो गई और सारे नाच रहे हैं और हम लोग गाना गा रहे हैं और सबके नाचने का अंदाज़ एक सा, यानी कि उनकी हड्डियां अजीब तरीके से हाथों को हिला रहे हैं। और अभी एक बंदा अगर ऐसे हिला रहा है तो पीछे बाकियों का भी सबकी वही पोजीशन होती है, यानी कि तकरीबन सारे एक जैसा ही डांस कर रहे थे और नाची जा रहे हैं, नाची जा रहे हैं, नाची जा रहे हैं। यानी कि एक बंदे की हद होती है कि वो हद होगा तो आधा घंटा नाच लेगा, इससे ज़्यादा हिम्मत तो किसी में भी नहीं होती, सांस फूल जाता है उसके बाद। लेकिन ये लगातार नाची जा रहे, कह रहे कि हम लोग सिंगिंग कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, जितने भी हमने लेकर आए थे सब गाने शुरू कर दिए, लेकिन अभी तक 12 साढ़े 11 हो गए, किसी का कोई, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं और लगातार 4 घंटे तक हम लोग, हमारे गले खुश्क हो गए, अकड़ गए हमारे गले इतने गाने गा के। कहते मैं थोड़ी देर मुड़ के देखा, अपनी बैक सिंगर जो थी मेरी साथ थी, जो उसको मैंने थोड़ी सी नज़र घुमा के देखी तो वो ऐसे अक्की बक्की हुई थी, मुंह उसका खुला हुआ था और बड़ी हैरानगी से देख रही थी। और मैं समझ गई थी कि जो चीज़ मैं नोट कर रही हूँ वही चीज़ें ये भी नोट कर रही है। मैंने उसे कहा कि अपना गाना कंटिन्यू रख, हर चीज़ को ऐसे ही चलने दे, अपना काम ख़त्म करें, उसके बाद हम यहाँ से निकलें। जो तुम समझिए वही मैं भी समझ रही हूँ। पूरी टीम, उसके गिटार वाले, अपने ड्रम वाले, सब की शक्लें उड़ी हुई, सब बड़ी हैरानगी से देख रहे हैं, सारा कुछ अजीब से तमाशा बना हुआ था। कहते थोड़ी देर बाद अचानक वहाँ पर तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब ना धुआं सा एक आया, सही घना धुआं आया कि कोई नज़र नहीं आ रहा, इतना धुआं था कि अपने हाथ को भी ऐसे वो लोग नहीं, जो इतना अंधेरा हो गया था धुएँ से। कहते धुआं जैसे ही कम होना शुरू हुआ तो वो जो नाच रहे थे ना, उनके जो पाँव देखे हैं, उनके पाँव ऐसे थे कि गधे, घोड़े, बकरी के होते हैं ना खुर वाले पाँव, वैसे इनके पाँव हो चुके थे। और जब ये हाथ हिला रहे थे तो इनके नाखून लंबे लंबे और बिल्कुल नुकीले नाखून थे और नाची जा रहे हैं ये लोग। अब हम लोगों ने तो देख लिया। अब इतने में ही हम लोग देख रहे हैं, हमारी तो अच्छी खासी हवाएं उड़ चुकी थी,
पूरा बैन हमारा हिल चुका था। इस वक्त हम लोगों को डर के मारे हालत ख़राब हो चुकी थी। अचानक फजर के अज़ान का टाइम हुआ, जैसे ही अज़ान हुई है अल्लाह अकबर, वहाँ पे एकदम से अंधेरा हो गया, घना अंधेरा हो गया। कहते हैं उसके अंदर हम लोगों ने भागना शुरू किया। हम बाहर की तरफ भागे, निकलते भागी जा रहे हैं, दरवाजे ख़त्म ही नहीं हो रहे, हम लोग भागी जा रहे हैं बाहर की तरफ। आखिरकार हम लोग उस जगह से बाहर निकल आए और पीछे मुड़ के जब हम देख रहे हैं कि उस मेंशन की हालत देख रहे हैं कि वो मेंशन अब मेंशन है ही नहीं। वो ऐसे कि कोई हॉन्टेड जगह थी, कोई ऐसे हॉन्टेड रहाइश थी पुरानी, एक पुराना सा घर था वो था। कहते हैं हम लोग वहाँ से निकल गया। अब भागी जा रहे भागते भागते, क्योंकि हम लोग अभी मेंशन से तो बाहर निकल गए थे। अब हम उसी टैंकी भागते भागते उसी टैंकी तक पहुँचे। वहाँ पर हमें फिर वही 2 लोग मिले जो हम लोगों को अंदर लेकर आए थे, वही हमें नज़र आए। हम लोग अपनी गाड़ियों में बैठे, हमने गाड़ी स्टार्ट की है, ना आगे देखा है ना पीछे देखा है, सामने हमें वही रोशनी है, शहर की जो रोशनी होती है वो नज़र आ रही थी। हम लोगों को तो सुकून हुआ, हम लोग भागे रोशनी की तरफ। आगे एक पेट्रोल पंप आया, उधर हमने गाड़ी खड़ी की। हमने ना पीछे देखा ना कुछ। गाड़ी पेट्रोल पंप पे भी इसलिए खड़ी की क्योंकि फजर का टाइम हो गया था, हल्की सी रोशनी आनी शुरू हो गई थी। हमने वहाँ गाड़ी खड़ी की, वहाँ हम एक दूसरे का मुंह देख रहे, बातें कर रहे, क्या हुआ था, ये क्या चीज़ थी, क्या नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग सीधा पुलिस स्टेशन गया। हमने जाके पुलिस में ये कंप्लेंट की। पुलिस वाला एक हमारे साथ बैठा है, मेरे साथ नूरा बताती कि हमारे साथ बैठा है, हमारे साथ आया उसी लोकेशन के ऊपर, टैंकी जहाँ बताई थी वहीं की वहीं। अब जब आगे जा रहे हैं तो आगे कुछ नज़र नहीं। हाँ, टायरों के निशान थे, गाड़ी यहाँ से गुजरी है वो निशान थे, लेकिन जहाँ निशान ख़त्म हो रहे वहाँ मेंशन होना चाहिए था, वहाँ पे उसके बाद कुछ भी नहीं था। तो वो पुलिस वाला कहता है कि भाई हो सकता है कि इतने ज़्यादा शो करने के बाद तुम्हें वहम हो रहा है। ये कहते हैं वहम मुझे होगा, बाकियों को भी क्या, सबको वहम हो रहा है। हमने ख़ुद यहाँ शो किया, हमने ख़ुद इस जगह को देखा। कहते कि उसके बाद नूरा ने गाना गाना छोड़ दिया। उसके बाद बड़े बड़े फंक्शन जो करती थी उसने सब बंद कर दिया। तो ये थी कहानी नूरा की। और आप नेट पे भी जाओगे, सर्च करोगे नूरा की, उसके आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी। और ये कुवैत की रियल स्टोरी है जो उसके साथ बीती थी। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। और आने वाली मज़ीद आगे जो स्टोरियाँ थे, अभी कल भी हमारी एक स्टोरी नहीं अपलोड होगी जो कि डायरेक्ट हम लोग लाइव जिस बंदे पे गुजरी है उसी के साथ बैठकर हम लोग ये डाउनलोड करेंगे स्टोरी, और वही आप लोगों को भी दिखाऊंगा, शेयर भी करूंगा इंशाल्लाह ताला। इसी चैनल के ऊपर आपको मिलेंगी। और हमारे लाइक को ज़रूर शेयर किया करो चैनल को, और सब्सक्राइब भी किया करो, और कमेंट्स ज़रूर किया करो कि स्टोरी कैसी लगी है, ताकि हम लोग मज़ीद इससे भी अच्छी स्टोरियाँ लेकर आएँ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।